subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंधों के शक पर उसका गला दबाकर हत्या करने के बाद घर में उसकी लाश को आग लगा देने का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने आरोपी पति को काबू कर उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंधित पुलिस को दी शिकायत में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिंक कंपनी के सहायक जनरल मैनेजर ने बताया कि उनकी कंपनी रूपनगर से लेकर फगवाड़ा तक बनने वाले नेशनल हाईवे के अधीन बंगा में बन रहे एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रही है और उनकी कंपनी का दफ्तर मालो जिला शहीद भगत सिंह नगर में है। उन्होंने बताया कि अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र विश्वनाथ निवासी मध्य प्रदेश 10 साल से उनकी कंपनी में सहायक मैनेजर हैं। गत 7 फरवरी को वह मेरठ से परिवार सहित यहां आया था। वह बंगा में एनआरआई कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रहा था। उन्होंने बताया कि अनिल कुमार ने अपने फेसबुक आईडी पर अपनी पत्नी के लिए कुछ लिखा हुआ था और उन्होंने उसको ऐसा लिखने के बारे में पूछा और कहा कि क्या बात हुई, तो उसने कहा कुछ नहीं, घरेलू मसला है। उसके उपरांत उसने फेसबुक पर वह पोस्ट भी हटा दी। उन्होंने बताया कि बीती देर रात शाम 8:30 बजे अनिल कुमार अपने 3 बच्चों को साथ लेकर कंपनी के महलों स्थित कैंप में खाना खाने के लिए आया, लेकिन उसकी पत्नी उस समय उसके साथ नहीं थी। इस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि उसकी पत्नी खाना खाने क्यों नहीं आई, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस संबंधित अपने सीनियर हेड सुनील कुमार के साथ बातचीत की और वह दोनों बंगा में बन रहे रोड साइड के काम को देखने के लिए आ गए। उन्हें अनिल कुमार वहां पर मिला और एक बार फिर से अनिल कुमार ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी पत्नी अनुपमा का चरित्र ठीक नहीं है और वो मेरठ में उसकी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है। वह व्यक्ति उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी को मिलता है। इस बारे में उसकी पत्नी ने अपनी गलती मानते हुए उसको सब कुछ बता दिया, जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसे में उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया और घर में ही उस पर कंबल डालकर उसको आग लगा दी। वह किराए के घर पहुंचे तो ताला खोलकर अंदर देखा तो उसकी पत्नी की लाश चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने इसकी जानकारी बंगा पुलिस को दी और सूचना मिलते ही थाना सिटी के एसएचओ समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गए और आरोपी अनिल कुमार को काबू कर उसकी पत्नी की अर्धजली लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। आरोपी पति के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनिल कुमार कितना रहने वाला मध्य प्रदेश का की काम कर रहे थे? जीआर कंपनी मैनेजर। अच्छा, कदों तो ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? सर कितनी देर तो ਇੱਥੇ काम कर रहे हैं? यहाँ भी आया था 7 फरवरी से। अच्छा, तो तो आप पहले वहाँ मेरठ में था, डालना मेरठ में। क्या कह लो, आपने अपनी पत्नी को मारा, उसको जला दिया, क्या वजह? पत्नी के गलत संबंध थे मेरे दोस्त से। जब मैंने 26 जनवरी को लेकर गया था ना हरिद्वार, वहाँ से आया तो मेरे मोबाइल से उस लड़के का नंबर निकाल के और उससे जो भी चक्कर चला, 1-2 बार फ़ोन भी पकड़ा तो मेरे भाई का नाम ले दी कि देवर जी से बात करें। इससे उससे मैंने फिर गौर नहीं किया। मेरी बेटी बताई कि पापा जी उस अंकल से बात करते हैं जो घूमने गए थे, तो मैंने फिर भी गौर नहीं किया, छोड़ दिया। फिर कई बार ये उसने रूम में, जब मैं ड्यूटी चला जाता दिन में, बुलाती थी उसको फ़ोन करके और बच्चों को रूम से बाहर भगा देती थी सबको। छोटा बच्चा था, वो सीढ़ी में रोता रहता था। फिर मेरी बेटी रूम में लेके आती, वो मकान मालिक वो सब देखे कि भाई अनजान कौन बंदा आता है, वो सोचोगे हो सकता मैं कंपनी कोई बंदा भेजा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने वाला था टाटा स्काई खोलने के लिए, ऐसे कुछ करके। फिर उन्होंने मेरे को बताया मकान मालिक, मैंने कोई गौर नहीं किया। चलो ठीक है, इससे पूछेंगे हकीकत क्या है। फिर ये भी ये नहीं बताई। मैं 7-15 दिन से यही घुट घुट के जी रहा हूँ, क्योंकि जिस जिनसे हकीकत जाना तो इसके मुँह से सुनना चाहता, नहीं बता रही। फिर अभी 3 दिन पहले इसकी फ़ोटो पकड़ाया माता जी की। मैं बोला अब बता क्या है हकीकत, तब बताई कि वो लड़का आया। मैं पहले तो बोली नहीं आया, फिर बोली भाई, मैं बोला भाई का नंबर ये आया था कोई? फिर बोली हाँ आया था। फिर बोले आया था, बस चला गया वापस। फिर मैं बोला यार मकान मालिक तो बता रहा 1.5 घंटे तक गुजारा रूम में और बच्चे रोते रहेंगे गेट के बाहर। तब फिर वो करते करते फिर हाँ बताई पूरा कि हाँ ऐसे ऐसे मैं की और मैं ऐसी हूँ, मैं उसी के साथ। क्या नाम था आपकी पत्नी का? है क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? अनुपमा। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 27 साल। ये कब का रिलेशन चल रहा था? तब आपका दोस्त था? अभी तो 26 जनवरी से डाकना मेरठ में हुई। इससे पहले भी 8-8 घंटे 6-6 घंटे बातें करती थी मोबाइल में। इसके पहले भी 1-2 बार हुआ था, तो घर वालों ने समझा के इसको माफीनामा करा दिया। 2-3 बार हो चुका था ये। तो मैं सहते सहते अब मेरा सहना ही बता, उसका मतलब नफरत इतनी हो गई मेरे को कि जिस लक्ष्मी जैसे बीवी को माना हूँ, आज उसके लिए कमाता हूँ, वही मेरे साथ धोखा कर रही है। आपको पछतावा हो रहा है? नहीं पछतावा नहीं हो रहा, पछतावा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को पालना चाहता हूँ, बस पछतावा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जिंदगी। हाँ बस ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਉੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੌਕੇ 'te ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 302 ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਘਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੁਪਮਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 27 ਜਾਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਬੰਗੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੰਗੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ NRI ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ। बंगा से जतिंद्रपाल सिंह कलेर की रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.